लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की गई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दे दी है। ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के सांसद ने वक्फ संशोधन 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन 2025 की वैधता को भी चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और इससे वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए हैं। इस बिल के खिलाफ सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने इस बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है। मुसलमानों को जबरदस्ती दबा कर बिल पास रात को 2 बजे क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी और गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो। हमने तो मारे गए मरे खून दे जा देंगे, हम नहीं जा देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून दे जाए, जान दे देंगे इस्लाम के खातिर। हमारा वक़्फ़ बोर्ड हमको वापस दो। लूटने के लिए बनाया गया बिल है। ये जो वक़्फ़ की संपत्ति है, ये हमारे बाप दादा परदादाओं ने मतलब अल्लाह के राह के लिए दी थी, ठीक है, ताकि इसके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो। तो ये हम बरसों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, ठीक है, कई सरकारी इमारतें बेच दी। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ रहा नहीं है, इसलिए अब ये वक़्फ़ के पीछे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, वक्फ संशोधन विधेयक जल्द ही कानून बनकर आम मुसलमानों के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आएगा। हमें पूरा विश्वास है कि यह बिल सकारात्मक तरीके से हमारे गरीब मुसलमानों को जीवन में एक बदलाव लाएगा। इससे वक्फ बोर्ड की संपत्ति और आय में इजाफा होगा। आइए सुनते हैं दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पेश हुआ, लोकसभा में जो पास हुआ और राज्यसभा में जो पास हुआ, अब जल्दी ये कानून बन के आम मुसलमानों की जिंदगी में एक नई उम्मीद बन के, नई रोशनी बन के आगे बढ़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस अमेंडमेंट के माध्यम से आम मुसलमानों के हितों की रक्षा करने वाला जो बिल उन्होंने वो ले आए हैं, ये बिल बहुत सकारात्मक तरीके से हमारे गरीब मुसलमानों के जीवन में एक बदलाव लाएगा। देखिए, आज इस बिल की बहुत सख्त जरूरत थी। जिस तरीके से वक्फ के नाम पे तमाम कुछ लोग जो उस पे इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे थे, अवैध कब्जे कर रहे थे, उसका मिसयूज कर रहे थे, पब्लिक जो सर्विसेज के लिए जो लैंड इस्तेमाल होनी चाहिए उसका मिसयूज अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे थे, इन तमाम चीजों पे जो है रोक लगेगी, इन तमाम चीजों पे बंदिशें लगेंगी। ऑडिटिंग प्रॉपर अगर होगी, हमारी जो अमेंडमेंट है कहता है कि प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, तो इससे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में इजाफा होगा, वक्फ बोर्ड के आय में इजाफा होगा। और अगर जो आय इनकम बढ़ेगी वक्फ बोर्ड की, तो ये सरकार क्लेम नहीं कर सकती है, सरकार के पास वो पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा वक्फ के विकास के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो इसमें क्या गलत है? हम ये कहते हैं कि वक्फ के लैंड पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, जहां आम गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिले, तो इसमें क्या गलत है? ये मैं बार बार कहता हूं, खास बनाम आम की लड़ाई है। कुछ खास लोग वक्फ की संपत्तियों पे जो काबिज हैं और वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आम जो मुस्लिम समाज है उसको वक्फ की संपत्तियों का फायदा मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।